दुर्गा से भी ज्यादा खतरनाक लेजर सिस्टम जो मिसाइल है वो बनाने जा रहा है जी इंडिया। हमने वीडियो देखा था कि जिसमें एक मिसाइल बना रहा था जिसको दुर्गा का नाम दिया गया था। हाँ जी। और उससे भी ज्यादा खतरनाक आज का जो वीडियो है डिफेंस नॉलेज और देखते हैं जी, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। कौन सा बना रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अपडेट देने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपको भी डीआरडीओ पर गर्व होगा, क्योंकि डीआरडीओ के वैज्ञानिक ऐसे कमाल के हथियार को विकसित करने जा रहे हैं जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर लेजर हथियार होगा। इसका इस्तेमाल करते हुए हाई एनर्जी लेजर बीम के जरिए दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल या फिर किसी अन्य हथियार को बिजली की रफ्तार से उड़ाया जा सकेगा। साथ ही अगर भारत चाहे तो इसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला भी कर सकता है। पूरी अपडेट क्या है जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। भारतीय वैज्ञानिक भारत को सुपर पावर बनाने के लिए जिस तरह से नए नए हथियारों को विकसित कर रहे हैं, भारतीय वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए ताकि आपको भी यकीन हो जाए ये कोई फेक न्यूज नहीं है। दी जा रही जानकारी पूरी तरह से सही है। रिपोर्ट के अनुसार डीआरडीओ के वैज्ञानिक एक नए हाई पावर लेजर सिस्टम को विकसित करने जा रहे हैं जिसको लेकर डीआरडीओ द्वारा एक कॉल जारी किया गया है। यानी डीआरडीओ के वैज्ञानिक इस लेजर सिस्टम को भारत की किसी प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी के साथ मिलकर डेवलप करना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक ये प्रोजेक्ट भी एक हाई पावर लेजर सिस्टम के विकास पर केंद्रित है जिसका उद्देश्य डीआरडीओ द्वारा पहले विकसित किए जा रहे लेजर सिस्टम से अधिक ताकतवर लेजर सिस्टम को विकसित करना है। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट में डीआरडीओ द्वारा हाई एनर्जी लेजर सिस्टम के लिए बीम नियंत्रण प्रणाली को डेवलप किया जाएगा और उसके बाद इस प्रणाली को प्राइवेट सेक्टर के भागीदार को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद डीआरडीओ और उस प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए इस हाई एनर्जी लेजर सिस्टम को विकसित किया जाएगा। हालांकि इस लेजर सिस्टम के पास कितनी क्षमता मौजूद होगी इसको लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि जब डीआरडीओ ने इस लेजर सिस्टम की ताकत को लेकर कोई खुलासा नहीं किया तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह दुनिया का सबसे ताकतवर लेजर सिस्टम होगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक पहले ही उच्च शक्ति वाला एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम विकसित कर चुके हैं जिसकी क्षमता 2 से 10 किलोवाट के बीच है। इसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के छोटे ड्रोनों को हाई इंटेंसिटी लेजर बीम का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर गिराया जा सकता है। इसके अलावा डीआरडीओ के वैज्ञानिक दुर्गा 2 लेजर सिस्टम को भी विकसित कर चुके हैं और दावा किया जा रहा है कि उनके द्वारा इसका ट्रायल भी स्टार्ट किया जा चुका है। भारत के दुर्गा 2 लेजर सिस्टम को लेकर पिछले कई सालों से विदेशी मीडिया में भी चर्चा चल रही है और दावा किया जा रहा है कि भारत का दुर्गा 2 लेजर सिस्टम किसी बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल या फिर फाइटर जेट को भी गिरा सकता है। 100 किलोवाट की क्षमता वाला इस प्रणाली से लेजर बीम के जरिए किसी भी ड्रोन जैसे ऑब्जेक्ट को 1.5 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार दुर्गा 2 में दुश्मन के ड्रोन को खोजने, उसे पहचानने तथा लक्ष्य पर लेकर उसे कई हिस्सों में भेदने की क्षमता होगी। ये प्रणाली एक बार में कई लक्ष्यों की पहचान और उसे लेजर ऊर्जा के सहारे नष्ट कर सकेगी। दोस्तों, दुर्गा 2 लेजर सिस्टम को जानने के बाद आपको पता चल गया होगा कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया अब तक का सबसे ताकतवर लेजर हथियार 100 किलोवाट का है। यानी कि भविष्य में डीआरडीओ द्वारा जिस लेजर सिस्टम का विकास किया जाएगा वो निश्चित तौर पर 100 किलोवाट की क्षमता से ज्यादा ताकतवर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं वैश्विक स्तर पर किस देश के पास कितना ताकतवर लेजर हथियार मौजूद है। दोस्तों, वैश्विक स्तर पर अमेरिका, इजराइल और भारत को लेजर हथियारों का बादशाह माना जाता है।
यानी कि दुनिया के सबसे ताकतवर लेजर हथियार इन्हीं देशों के पास मौजूद है। अमेरिका के पास इस समय जो सबसे ताकतवर लेजर हथियार मौजूद है उसे अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हाई एनर्जी लेजर स्किलिंग इनिशिएटिव के तहत विकसित किया गया है। इसका नाम है HELWS। इसे अमेरिकी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित किया गया है। इसकी क्षमता 70 किलोवाट है। इसके अलावा अमेरिका इस समय दुनिया के सबसे ताकतवर लेजर सिस्टम को विकसित करने में जुटा हुआ है, जिसकी क्षमता करीब 300 किलोवाट होगी। इस लेजर सिस्टम को जनरल एटॉमिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम और बोइंग कंपनी मिलकर बना रही है। ये एक जहाज के कंटेनर के आकार का होगा और विशालकाय ट्रक पर इस हथियार को रखा जाएगा। यानी कि अमेरिका अभी तक अधिकतम 70 किलोवाट की क्षमता वाले लेजर सिस्टम को विकसित कर पाया है। अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल के पास जो सबसे ताकतवर लेजर हथियार मौजूद है उसका नाम है आयरन बीम। इस लेजर सिस्टम की क्षमता 100 किलोवाट है। आयरन बीम को किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह रॉकेट्स को ट्रैक करने के लिए रडार का उपयोग करता है और क्षेत्रों पर हमला करने की संभावना को भी बता सकता है। इसका महत्व एयर डिफेंस सिस्टम में काफी ज्यादा है, जो लेजर लाइट के जरिए हमला करता है और दुश्मन के किसी भी ड्रोन और मिसाइल को तबाह करने की क्षमता रखता है। आसान भाषा में कहें तो दुनिया में अब तक जो सबसे ताकतवर हाई एनर्जी लेजर सिस्टम विकसित किया गया है, यानी कि इजराइल का आयरन बीम और भारत का दुर्गा 2, इनकी अधिकतम क्षमता 100 किलोवाट है। यही कारण है कि हम आपसे कह रहे हैं कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा ये लेजर सिस्टम दुनिया का सबसे ताकतवर लेजर सिस्टम होगा। हालांकि दोस्तों, डीआरडीओ के लिए इस हाई एनर्जी लेजर सिस्टम को विकसित करना कतई आसान नहीं होगा, क्योंकि लेजर सिस्टम की क्षमता जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हाई इंटेंसिटी लेजर पैदा करने की वजह से लेजर सिस्टम खुद की गर्मी से काम करना बंद कर देते हैं। दुनिया के कई देश पिछले कई सालों से इसी तरह के हाई इंटेंसिटी लेजर सिस्टम को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाहकर भी उनको सफलता हासिल नहीं हो पा रही है, क्योंकि यही चीज एक ताकतवर लेजर सिस्टम को विकसित करने के रास्ते का रोड़ा बनी हुई है। हाई एनर्जी बीम की ताकतवर शक्ति के आगे उच्च गलनांक वाले मिश्र धातुओं को भी पिघलते ज्यादा समय नहीं लगता, और हाई एनर्जी बीम से पैदा हुई गर्मी सिस्टम को ही नुकसान पहुंचा देती है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक असंभव काम को भी संभव करके दिखा सकते हैं, और डीआरडीओ की इसी ताकत को देखते हुए आशा की जा सकती है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक अपने इस प्रोजेक्ट में भी सफल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए कई चीजें काफी आसान हो जाएंगी। भारत बिना कोई गोला बारूद इस्तेमाल किए हुए दुश्मन के किसी भी हथियार को सिर्फ चंद सेकंड में आसमान में ही राख कर सकता है, वो भी काफी कम कीमत में, क्योंकि जहां एक मिसाइल को फायर करने में करोड़ों रुपए की लागत आती है, वहीं लेजर सिस्टम के एक हमले को सिर्फ कुछ डॉलर में कंप्लीट किया जा सकता है। इसके अलावा भारत अगर चाहे तो इस हाई इंटेंसिटी लेजर सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला भी कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या डीआरडीओ के वैज्ञानिक इस तरह के हाई इंटेंसिटी लेजर सिस्टम को विकसित कर सकते हैं? क्या डीआरडीओ के पास इस तरह की काबिलियत मौजूद है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर अभी तक ओके, तो ये था जी। अच्छा, ये चीजें जो है ना, वैसे मूवीज में देखते थे कि यार ऐसी टेक्नोलॉजी, ये चीज, लेजर के साथ डिस्ट्रॉय कर देना, ये चीज लेजर के साथ ये कर देना, और वही चीजें अब हम अपने अब देखो कि अब रियल लाइफ में भी हम उन चीजों को देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो है ना, और बहुत डेवलप हो रही है। ये किसी भी देश के लिए उसकी एयर डिफेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। अगर इंडिया इसको बनाता है तो इंडिया का एयर डिफेंस आप देखिए कि यार लेजर जो है क्विकली उसने फायर करना है, आप एग्जैक्ट उसी ने के डिस्ट्रॉय कर देना। मतलब कोई भी चीज़, आप एयरक्राफ्ट आ रहा है या कोई ड्रोन आ रहा है या कोई मिसाइल, क्रूज, कुछ भी आपके एरिया में, आपकी हदूद में अगर एंटर होता है तो उसको एयर में ही मतलब डिस्ट्रॉय कर दो। आज जैसा कि रिसेंटली अभी इजराइल ने किया था। मतलब अब देखो कि इजराइल का जो डोम सिस्टम है ना, आयरन डोम जिसको बोलते हैं,
वो भी काफ़ी दुनिया का जो है वो स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है उसको। और जब ईरान ने फायर किए थे तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मतलब एक चीज़ है ना कि फायर आ रहे हैं तो रास्ते में कुछ देशों ने भी उसको डिस्ट्रॉय किया, जिसमें सऊदी अरेबिया था, उसके ऊपर से गुजर के जा रहे थे तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए कुछ, जो कुछ पहुँचे वहाँ पर वो उनके आयरन डोम सिस्टम ने डिटेक्ट करके, और कुछ सिर्फ वो कहते हैं कि 95% जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए थे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। मतलब अगर एक देश जो है वो दूसरे देश का, पर तो वार जो है किसी भी चीज़ का हल नहीं है, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो वार होगी अब वो बहुत खतरनाक सूरत हाल में मतलब कहीं दुनिया जो है वो वर्ल्ड वार की तरफ ना चली जाए, और अगर वर्ल्ड वार जो है वो शुरू हो जाती है तो फिर तो सब तबाही है, डिस्ट्रॉय हर चीज़ हो जाएगी। चीज़ खत्म हो जाएगी। क्योंकि पहले जो वर्ल्ड वार 1-2 थी वो इस तरीके से थी कि आप देखिए कि उसमें वेपन्स इतने जदीद नहीं होते थे, आप हाँ लड़ते थे, लेकिन अब के जो वेपन्स हैं वो बहुत डेंजरस हैं। तो उसमें ये है कि ये नहीं आप कह सकते कि जो ताकतवर देश है वही जीतेगा, इसमें सब तबाह हो जाएंगे, पूरी दुनिया जो है वो इसकी लपेट में आ जाएगी। आ जाएगी बिल्कुल। तो बाकी जो है मतलब उनका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब 100 में से अगर फॉर एग्जांपल 100 मिसाइल जो है वो दागे जाते हैं और उसमें से सिर्फ मतलब 99% या 98% आप डिस्ट्रॉय कर देते हो, मतलब 1-2 गिरते हैं, तो सोच लो कि वो तो फिर स्ट्रॉन्ग का डिफेंस कितना स्ट्रॉन्ग हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग कह सकते हो आप उसको। तो चलें बाकी अभी देखते हैं जी कब तक, लेकिन ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी जी, इसके ऊपर वो कहते हैं ना बातें शुरू हो जाती हैं और वो चीज़ें आ जाती है। तो ये जो है ना इसमें हो जाएगी, मतलब आपको सफलता जो है ना नजर आएगी DRDO जो है फ्यूचर ना में। वो हाँ कर रहे हैं इस पे काम। लेकिन अभी जो है अभी इसके ऊपर काम स्टार्ट है, काम जारी है, तो देखते हैं जी ये कब तक होता है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपके इसके बारे में क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।